പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക്
ओके, और कोई आ रहा है? बस इतना ही अभी? आज बाकी सब गायब हो गए? हम्म। हेलो। यस सर। मैं क्या, बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? आ ही नहीं रहे हैं सर। ओके, चलो विल स्टार्ट देन। सो कहाँ थे हम लोग? मेन्यूज। मेन्यूज हो गए हमारे, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच वी जनरली टेक केयर व्हेन फाइनलाइजिंग द मेन्यूज विद द गेस्ट, ओके। The next part in the banquet part is the space requirements, ठीक है। जनरली जो बैंक्वेट के टेबल्स होते हैं रेक्टेंगल, कितने फीट के होते हैं? कितने फीट के होता है टेबल? हाँ, क्या साइज होता है टेबल्स का? बैंक्वेट टेबल्स देखे आपने? बैंक्वेट सेटअप किया आप लोगों ने, किसी ने? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो बैंक्वेट सेटअप्स किए हैं किसी ने आपने? नो सर। किसी ने भी नहीं किए? हाँ, लड़कों में किसी ने नहीं किया बैंक्वेट सेटअप्स? बैंक्वेट में काम किया नो ना? सर। नो सर? नो सर। यस सर। हाँ, फिर तो बच गए तुम लोग, बैंक्वेट में काम नहीं किया आप लोग। तो ट्रेनी सबसे ज्यादा बैंक्वेट में काम करते हैं। यस सर। ओके, जनरली जो बैंक्वेट टेबल्स होते हैं रेक्टेंगल वाले, उनकी लेंथ जनरली 2.5 इंटू 6, जो विड्थ होती है 2.5 और लेंथ होती है 6 फीट, ठीक है। तो जनरली ये स्टैंडर्ड साइज होता है बैंक्वेट टेबल्स का, 2.5 इंटू 6 फीट, ठीक है। तो दीज टेबल्स आर यूज टू मेक बुफे, ठीक है। जो बुफे के सेटअप होते हैं जनरली वहाँ पे रेक्टेंगल टेबल्स यूज होते हैं। जो भी अलग अलग काउंटर्स बनाने हैं, अपने बाहर काउंटर बनाना है, वाटर स्टेशन बनाना है, डेजर्ट काउंटर बनाना है, मेन बुफे को काउंटर बनाना है, उसमें हम रेक्टेंगल टेबल्स यूज करते हैं। हाँ, जहाँ पे सैलड काउंटर रहता है वहाँ पे हम डिफरेंट लुक देने के लिए कभी राउंड टेबल्स लगाते हैं, हाफ मून लगाते हैं। ये सारे टेबल तो देखे हैं ना आप लोगों ने? यस सर। जो राउंड टेबल होते हैं वो अलग अलग साइज में आते हैं, 3 फीट के भी आते हैं, डायमीटर के, देन यू हैव 5 मीटर डायमीटर, देन यू हैव 6 मीटर डायमीटर। सो अलग अलग डायमीटर्स में आपको ये आते हैं, डिपेंडिंग आपको किस प्रकार के टेबल लगाने हैं और कैसे पार्टी है। कॉन्फ्रेंस में हम छोटे टेबल, अगर गेस्ट ने बोला कि 3-4 लोग ही चाहिए मुझे एक टेबल पे, तो देन यू कैन पुट अ 3 फीट डायमीटर वाला टेबल। कॉकटेल डिनर्स हैं या वेडिंग की पार्टीज हैं, जब बड़े, जहाँ ज्यादा लोग एक टेबल बैठते हैं, 8 लोग 10 लोग, देन यू पुट अ, अब प्रद्युमन को ऐड कर लो सर। कर दिया उसको। So then when we have a cocktail dinners, then we have a bigger large tables which we use, क्योंकि यहाँ families get together होता है, तो मतलब families लोग ने बैठना होता है, तो 6 से 8 लोग एक टेबल पे बैठ जाते हैं, तो then we put a 6 feet diameter वाला टेबल। So depending on this
sorry, type of a event, you use the different types of tables. Then बुफे काउंटर्स के एंड में कभी हम हाफ मून्स यूज कर लेते हैं, कभी क्वार्टर मून यूज कर लेते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब आपने क्या यूज करना है उसका, अलग अलग टाइप्स के टेबल्स हम बैंक्वेट्स में यूज करते हैं. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टेबल्स व्हिच वी हैव, उनके साइजेस. फिर एरियाज व्हिच वी हैड इवन आस्क्ड इन द एग्जाम, जब हम सिट डाउन फंक्शंस करते हैं तो पर पर्सन हमें 12 से 15 स्क्वायर फीट लगता है. ठीक है, अगर बुफे करते हैं तो हमें 10 से 12 स्क्वायर फीट पर पर्सन लगता है, क्योंकि उसमें आधे लोग स्टैंडिंग रहते हैं. पर सिट डाउन में सब लोग ने बैठ के खाना होता है, तो इसलिए हमें स्पेस ज़्यादा लगती है. Then comes the table arrangements या table plans. तो पहला उसमें बोर्ड रूम सेटअप क्या होता है? What is the boardroom setup? हेलो, सर 10 लोगों की जब मीटिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है सर, 10 लोग, सिर्फ 10 लोग ही बैठ 10 सकते से 15 लोग सर जो हैं. व्हाट इज द अदर फीचर ऑफ इट? 10 से 15 लोग की मीटिंग, और क्या खास बात होती है बोर्ड? What is the design of the seating arrangement? सर सर ओवल शेप होता है सर, ऑलरेडी सेटअप होता है सर. हाँ, तो Oval? जनरली, हाँ क्या बोल रहे हो? ओवल शेप होता है सर. ओवल शेप, ओके. इट इज नॉट कंपल्सरी इट विल बी ओवल शेप. हाँ, वो क्योंकि डिजाइन फैक्टर डालने के लिए होटल्स ओवल शेप बना देते हैं. बेसिकली जो बोर्ड रूम सेटअप होता है वो जनरली फिक्स्ड ही रहता है. जो बोर्ड रूम्स होटल के होते हैं वो फिक्स रहते हैं, मतलब उसमें आप दूसरा और कोई सेटअप नहीं कर सकते. तो उन लोग एक बड़ा सा टेबल डाल देते हैं बोर्ड रूम में, आइदर इट कुड बी रेक्टेंगल और इट कुड बी ओवल. ठीक है, तो उसमें आइडियली आई थिंक 15 से 20, मैक्सिमम 20, उससे ज़्यादा फिर बोर्ड रूम में मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप बहुत दूर हो जाते हो. जो हेड टेबल्स, हेड सीट पे बैठता है वो बंदा बहुत दूर हो जाता है दूसरे बंदे से जो हेड सीट पे. तो बोर्ड रूम इज जनरली क्लोज एनक्लोज्ड काइंड ऑफ अ मीटिंग, इसमें आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो डायरेक्टली. तो जनरली जो हाई लेवल की मीटिंग्स होती है, ठीक है, तो एचओडीज की मीटिंग होगी, सीईओ, डिफरेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं वो बोर्ड रूम में होती है. ठीक है, सो दे टॉक टू ईच अदर एंड, तो जनरली आई विल से आइडियली 15 से 20, मैक्सिमम 20, उससे नीचे के लोग ही रहते हैं उसमें. उससे ज्यादा लोग नहीं होते, तो उससे ज्यादा फिर जनरली फिर सेटअप चेंज होता है. तो मे बी अ यू शेप, यू कुड हैव अ, फिर अलग अलग नीड्स के हिसाब से फिर हम अलग अलग सेटअप्स कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बोर्ड रूम, जिसमें एक फिक्स सेटअप रहता है एंड इट इज अ एनक्लोज्ड. So next is classroom style. So what is next is theater. What is theater? What is the theater style? सर बीच में आयल छोड़ते हैं और इधर उधर सेटअप लगाते हैं. आयल हाँ जी? बोलते हैं सर उसको. क्या बोलते हैं? छोड़ते हैं उसको AISL, क्या प्रोनाउंस करते हैं सर? आयल. A? क्या बोल रहा है बेटा? AIS उसको क्या आयल, प्रोनाउंस करते हैं सर? आयल. आयल, यस सर. हाँ. तो बीच में आयल छोड़ते हैं और इधर इधर सेटअप करते हैं, लाइक. हाँ, in this setup there is only chairs. There are no tables involved. यस सर, ओनली चेयर्स. ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर हॉल में अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी की यूजेज करनी है तो वी डू इट इन अ थिएटर स्टाइल. ठीक है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज डन इन अ थिएटर, क्योंकि उसमें टेबल यूज नहीं होंगे. ठीक है, जैसे थिएटर्स में सीट्स होती हैं, so there is an aisle in between and
तो गैप्स रख के आप उसमें सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, हर चेयर के बीच में आप 1 फीट की डिस्टेंस रखते हो ताकि गेस्ट अंदर आराम से जाके बैठ सके। ठीक है, और हर 2 चेयर के बीच में कम से कम 3 इंच का गैप रखते हैं, 3 से 4 इंच का गैप रखते हैं। विल कीप अ स्पेस बिटवीन द चेयर्स आल्सो। ठीक है, सो दैट इज योर थिएटर स्टाइल। सो जनरली जब मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग्स होती हैं, सेल्स एजेंट्स की मीटिंग होती है, तो उसमें हम जब आपको ज़्यादा लोग बिठाने हो, जैसे अब कॉन्फ्रेंस होती है, किसी यूनिवर्सिटी से बाहर से लोग आ रहे हैं इंडिया, दे वांट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट्स को बुलाया उन्होंने फॉर अ सेमिनार, तो उन सब में थिएटर स्टाइल की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, वेयर यू वांट टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ पीपल एंड शॉर्ट टाइम की वो ड्यूरेशन की मीटिंग्स होती है। ठीक है, सो देन नेक्स्ट इज क्लासरूम स्टाइल। सो व्हाट इज क्लासरूम? चेयर्स टेबल भी होते हैं। हाँ, टेबल तो जैसे क्लासरूम में सेटअप होता है, टेबल होगा, उसके पीछे 3 चेयर होंगी, फिर टेबल होगा, 3 चेयर, टेबल 3 चेयर, फिर एक आइल होगी, फिर टेबल 3 चेयर, फिर एक आइल होगी, फिर टेबल 3 चेयर। सो लाइक हाउ क्लासरूम में हम लोग बैठते थे, छोटे होते जब हम बैठते थे, देयर यूज्ड टू बी अ टेबल एंड अ चेयर्स, राइट? सो दोज काइंड ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो जब न्यू ज्वाइनीज की ट्रेनिंग होती है, तब हम क्लासरूम स्टाइल का सेटअप जनरली यूज करते हैं। जब इंडक्शन की ट्रेनिंग्स होती है, तो कंपनी जनरली प्रेफर करती है कि ये क्लासरूम सेटअप हो, तो बच्चे को भी उनको नोट्स बनाने होते हैं जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए टेबल और चेयर का सेटअप चाहिए। देन फिर कभी एंट्रेंस एग्जाम्स और होते हैं बैंक्वेट हॉल में, जैसे IELTS के एग्जाम होते हैं, तो कॉन्फ्रेंस बैंक्वेट हॉल में ही होते हैं वो, तो उसमें एक टेबल चेयर होती है, क्योंकि उनको एग्जाम्स देने होते हैं। So that is what it is. That is the purpose of generally the classroom style seating. Okay. Then next is U shape, the most commonly used for a middle management and lower management की जो training programs होते हैं, conferences होती हैं, उसमें हम U shape यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस में U shape यूज होता है, तो which looks like a U shape. It's open from one end, जिस साइड पे आप प्रेजेंटेशन का टेबल रहता है, जिसके ऊपर LCD प्रोजेक्टर और लैपटॉप रहता है ट्रेनर का, एंड फ्रॉम देयर यू प्रोजेक्ट इट, सो इट्स ओपन फ्रॉम वन साइड एंड बाकी सारे साइड में पार्टिसिपेंट्स बैठ। सो द पर्पस ऑफ यू शेप इज कि ट्रेनर उस जो बीच की जगह रहती है, यू के बीच की जो जगह, उसमें वो चल सकता है और इंटरेक्ट कर सकता है और क्वेश्चंस पूछ सकता है, आराम से बात कर सकता है पार्टिसिपेंट्स के साथ। ठीक है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ यू शेप। The trainer can enter inside that U and he can talk to participants. तो ट्रेनिंग के लिए जनरली हम U शेप यूज करते हैं। देन यू हैव क्लस्टर सीटिंग, जिसको आप लोग पता नहीं बैंक्वेट सीटिंग क्या बोलते हैं, डिनर सीटिंग क्या, कई लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी हुई थी एग्जाम्स में। तो क्लस्टर सीटिंग में राउंड टेबल सीटिंग जिसको आप लोग बोलते हो, तो उसमें राउंड टेबल्स आर प्लेस्ड हियर एंड देयर इन द बैंक्वेट हॉल, स्पेस्ड आउट। उसमें कोई particular pattern नहीं होता, but it is spaced out in the banquet hall. And generally this is जो conference होती है, जब top management और middle management के ऊपर वाले लोग, when there has to be discussions in the training program, तो जब हम case studies देते हैं training program में, तो वो group of people has to discuss individually on a particular table, तो उस टेबल पे 5 या 6 लोग बैठे होते हैं हर टेबल पे, तो उनको एक केस स्टडी दी जाती है, तो उसके लिए वो राउंड टेबल का सेटअप यूज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। एंड देन लॉट ऑफ फॉर्मल डिनर्स में हम राउंड टेबल सेटअप या क्लस्टर सेटअप यूज करते हैं। आपने अवार्ड सेरेमनीज में देखा होगा, तो जनरली ये वो राउंड टेबल का सेटअप, जिसको हम क्लस्टर सेटअप बोलते हैं, वो यूज होता है। ठीक है, then you have herringbone,
So herringbone is basically like a मच्छी का जो कांटे होते हैं, बैकबोन सेंटर में बैकबोन रहती है और साइड में उसके कांटे रहते हैं, तो उस हिसाब से सेटअप रहता है उसका, हेरिंग बोन का सेटअप। फिश बोन हेरिंग बोन एक ही चीज है सर? हाँ, फिश बोन, हेरिंग इज द नेम ऑफ अ फिश। क्या ठीक है। नाम है सर उसकी स्पेलिंग? HERRING। ठीक है। तो आपने जनरली हम जब क्लासेस बचपन में जो फिश का नक्शा दिखा, मतलब जो फिश की हड्डी देखें का डिजाइन बनाते हैं, वो यस सेंटर में एक बैकबोन होती है और स्लैंटिंग में कांटे होते हैं, राइट? तो यस हाँ, तो सिमिलरली एरो टाइप। herring bone setup, so that is a fish bone setup, whatever you call it। तो उसमें वो सेंटर में मेन टेबल रहता है जिसमें टॉप मैनेजमेंट बैठती है और साइड वाले जो टेबल्स होते हैं उसमें उसके लोअर मैनेजमेंट बैठती है। वो एक, so that's another setup which is used for conferences, annual meets, और उन सब में ये setups यूज होते हैं। Then there is a T shape। तो T का जो हेड होता है, okay, which is the head table, उस पे टॉप मैनेजमेंट बैठती है और जो टी का जो डंडा है उस पे दूसरे स्टाफ बैठता है। सो दैट्स अ टी बोन, टी शेप सेटअप। वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटे 20-25 लोग का सेटअप में वो जनरली यूज होता है। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स which are used in the banqueting, table arrangements or setups which are used in the banqueting for different kinds of conferences and dinners. Now next topic is mise en place। mise en place क्या होता है? प्री प्रिपरेशन। Pre-preparation। So for a banquet event, what is a preparation? सर सेटअप लगाना, हम्म, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको रेडी करना, हाँ, तो सेटअप लगाना बुफे लगाना। और क्या क्या पर्टिकुलरली क्या क्या है? ना, सर बुफे सेटअप, टेबल टेयर सेटअप, टेबल चेयर, हाँ, so बाकी जो generally इस ऑडियो। there is a checklist for these events। तो उसमें हम चेकलिस्ट में लिखते हैं सारा कुछ कि क्या क्या हमने चेक करना। ठीक है। एक जनरल आउटलाइन रहती है, एक सोशल इनफॉर्मल फंक्शन की चेकलिस्ट अलग होती है, एक फॉर्मल फंक्शन की चेकलिस्ट अलग होती है। सो इफ यू कैन डू अ फॉर्मल चेकलिस्ट, मतलब फॉर्मल में अगर आपने सब कुछ कवर कर लिया तो इनफॉर्मल इज अ कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल। मतलब इनफॉर्मल में कम चीजें देखनी होती है, फॉर्मल में सबसे ज्यादा देखनी होती है। ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मल में क्या होता है, टेबल पे लेआउट होती है, कटलरी वो सब। ठीक है। सो फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हमने देखना है कि सारा कुछ लेड आउट है। सो फर्स्ट इज द कटलरी शुड बी लेड आउट ऑन द टेबल्स। देन ग्लासेस आर केप्ट। अब ग्लासेस में फॉर्मल फंक्शन में 2-3 टाइप के ग्लासेस होते हैं। एक तो वाटर गॉबलेट होता है एंड देयर आर वाइन ग्लासेस। रेड वाइन का अलग होता है, व्हाइट वाइन। तो 3 ग्लास रखते हैं हम। ठीक है। दीज आर इन फॉर्मल फंक्शन बेटा। ओके। देन पूरा कवर लेड आउट रहता है, जो क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर। देन क्रूएट सेट, सॉल्ट एंड पेपर जो शेकर्स होते हैं वो रहते हैं। फिर ब्रेड एंड बटर। ठीक है। ब्रेड बास्केट्स रहती हैं, उसमें अंदर ब्रेड्स रहते हैं। देन बटर चिपलेट्स या बटर कर्ल्स डिश में रहते हैं। फिर उसमें गेस्ट के नाम भी प्रिंट करके हर चेयर के ऊपर लगाए जाते हैं या फिर टेबल के ऊपर सामने रखे जाते हैं टेंट कार्ड्स पे। ठीक है। छोटे छोटे टेंट कार्ड्स बने होते हैं जिसके ऊपर गेस्ट का नाम लिखा रहता है। फॉर्मल फंक्शन में इट इज अ मस्ट। तो गेस्ट का, और वो एलोकेशन इवेंट कोऑर्डिनेटर के साथ होती है, जो कंपनी या जो स्टेट इवेंट कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके वो आपने वो पूरा लेआउट जो मैट्रिक्स प्लान होता है, तो मैंने डिस्कस किया था, उस पर पूरा मेंशन रहता है कि कौन सा गेस्ट कहाँ बैठेगा। तो उसके हिसाब से आपने वो
टेबल पे वो टेंट कार्ड्स और वो नेम प्लेट सारे लगानी है, ठीक है। यस सर। ना फॉर्मल सीटिंग में एक और कंसेप्ट रहता है कि जब हम चेयर्स, एक जेंट्स के साथ एक लेडी बैठती है, ठीक है, अल्टरनेट सीट्स पे एक लेडी और एक जेंट्स होते हैं। और जब कपल्स होते हैं दे जनरली सीटेड ऑपोजिट टू ईच अदर, वो साथ साथ में नहीं बैठते, अल्टरनेट सीट्स पे नहीं बैठते, वो ऑपोजिट टू ईच अदर बैठते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग अ फॉर्मल इवेंट सेटअप्स। देन देयर इज अ स्टेशन, मतलब हर टेबल का भी एक नंबर होता है, तो टेबल नंबर्स भी, उसका भी एक टेंट कार्ड होता है, एक स्टेनलेस स्टील का स्टैंड होता है, उसके ऊपर वो टेबल नंबर प्रिंट करके लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्त बिकॉज गेस्ट को वो हो जाता है कि हाँ आपका टेबल नंबर ये है, तो उस गेस्ट अपने आप उस टेबल नंबर को ढूंढता हुआ आएगा, फिर आपने उसको सीट बतानी कि ये आपकी सीट है, वो अपना नाम देखेगा वहां पे और बैठ जाएगा, ठीक है। फिर क्लॉथ नैपकिन अच्छी तरह फोल्ड करके लगाने हैं। देन जनरली ऐसे बड़े इवेंट्स में छोटे छोटे फ्लावर अरेंजमेंट्स होते हैं हर टेबल के सेंटर में। सो दैट इज द मीज़ा प्लास फॉर दीज फॉर्मल इवेंट्स। ओके, ना इसमें फॉर्मल इवेंट्स में एक और चीज आती है, टोस्ट एंड टोस्ट मास्टर और टोस्ट प्रोसीजर्स। ये भी मैंने एक क्वेश्चन डाला था तुम्हारे उसमें। सो टोस्ट मास्टर इज द पर्सन हु इज जनरली इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। तो और जो स्पीकर्स रहते हैं उसको ऑर्डर अरेंज करना, सब स्पीकरों को इंट्रोड्यूस कराना, और जो शेड्यूल रहता है उस टाइम पे सब कुछ सही टाइम पे होना चाहिए, वो सारा कुछ टोस्ट मास्टर देखता है, ठीक है। तो क्या जनरली करते हैं सर, एक बार रिपीट कीजिए बस प्लीज। Toastmaster is in charge with, is in charge of the organization of event, arranging the order of speakers, then introducing speakers, then keeping the event flowing or on the keep the event on schedule, ठीक है। So that is the job of a Toastmaster. ये होटल की तरफ से होते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, ये उस कंपनी की तरफ, मतलब स्टेट इवेंट जो होता है ना वो गवर्नमेंट वाली तरफ से होता है, और जो फॉर्मल Yes. इवेंट कराता है उनकी तरफ से आता है, जो होस्ट रहते हैं वो करवाते हैं ऑर्गेनाइज उसको, ठीक है। तो वो होटल वालों के जो बैंकेट कोऑर्डिनेटर रहेगा होटल की तरफ से, बैंकेट मैनेजर है जो भी, GRE है जो भी, उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करता रहेगा कि हमें ये नेक्स्ट 10 ये होगा, नेक्स्ट वो होगा, तो उस हिसाब से तुम भी रेडी रहोगे। तो वो उसके उसके पास शेड्यूल पूरा, तुम्हारे पास भी वो शेड्यूल पूरा आता है कि इस टाइम पे सारे गेस्ट आ जाएंगे, तो एक फिर इस टाइम पे वो बैठेंगे, इस टाइम पे होस्ट का अराइवल होगा, फिर होस्ट कोई छोटी सी स्पीच देगा, देन दिस विल स्टार्ट। एंड तो उसमें क्या होता है, सिट डाउन में मील कोर्स के हिसाब से चलता है। सो इट बी अ जनरली अ 4 कोर्स मेन्यू और 5 कोर्स मेन्यू। तो सबसे पहले सूप आएगा, मतलब वाइन, तो फिर सूप सर्व होगा, वाइन्स होंगी, वो एक एक चीज। और जब होस्ट स्टार्ट करेगा उसके बाद सब लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सबको सर्व होता है, ठीक है। देयर इज स्टेशन काउंटर्स मेड कि एक 2 स्टीवर्ड होंगे, वो ये 2 टेबल देखेंगे, 2 स्टीवर्ड वो नेक्स्ट 2 टेबल देखेंगे, तो वो 2 एक एक साथ आते हैं और एक एक टेबल को वो सूप सर्व करते जाएंगे। तो एवरीबडी स्टार्ट्स एट सिंक्रोनाइज्ड, और सब गेस्ट को देने के बाद होस्ट को सर्व होता है, और फिर जब होस्ट स्टार्ट करेगा देन एवरीबडी स्टार्ट्स ईटिंग द सूप। अब जैसे ही होस्ट ने वो सूप रख दिया, अगर होस्ट का सूप क्लियर हो गया, तो देन staff will come and they will clear your soup whether you have finished or you have not finished, ठीक है। Yes sir.
So that is very very particular. That is the protocol of these formal events. कि अगर होस्ट का खाना खत्म है और अगर तो होस्ट क्या करता है, जनरली कटलरी क्रॉस नहीं करता. अगर उसने क्रॉस कर दी और स्टाफ ने होस्ट की प्लेट क्लियर कर दी, अब उसकी क्लियर होगी मतलब सबकी क्लियर करनी पड़ेगी. तो जनरली एक अच्छा होस्ट क्या होता है, वो देखता है कि यहाँ पे लोगों ने ऑलमोस्ट खाना खत्म कर लिया, तब वो अपनी प्लेट क्लियर करने को देता है, नहीं तो नहीं देता वो, अगर अच्छा होस्ट है तो. अगर उसको जल्दी जाना है तो वो उसकी प्लेट क्लियर होगी मतलब सबकी प्लेट क्लियर होगी. तुमने आधा खाया, तुमने नहीं खाया, वो तुम्हारी हेडेक है. ठीक है. सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट. सो जो टोस्ट मास्टर रहता है वो सारा कुछ कोऑर्डिनेट करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. वही अनाउंस करेगा सर्विस स्टार्ट होने के लिए, प्लीज स्टार्ट द सर्विस, और फिर उस हिसाब से सर्विस स्टार्ट होती है. ठीक है. क्लियर. Yes, sir. तो जब ये बंद होगा देन विल फिनिश द लेक्चर. ठीक है. अब अपने आप बंद हो जाएगा. So that will be the end of the. So similarly, so when the main course comes, उससे पहले ब्रेड बास्केट वो सारे वो लोग फिर रिफिलिंग कर देंगे, और फिर मेन कोर्स आएगा, सबका एक साथ आएगा. वो उसका क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो जाएगा. फिर उसी हिसाब से डेजर्ट आएगा, सबको प्री प्लेटेड आएगा. एक ही डेजर्ट आता है. उसमें ऑप्शन रहता है कि तुमने इवेंट से पहले वो आप लोग को पूछ लेते हैं कि भाई वेज है कि नॉन वेज है. ठीक है. वो लिस्ट आ जाती है होस्ट की तरफ से, मतलब जो स्टेट इवेंट कोऑर्डिनेटर रहता है ना, जो उनकी तरफ से आपको मेल आ जाएगी कि ये लोग वेजिटेरियन है, बाकी सारे नॉन वेज है. तो जो वेजिटेरियन है उनको आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरा गेस्ट वेजिटेरियन है. तो जब मेन कोर्स उनका नॉन वेज होता है तो आपने वेजिटेरियन को वेजिटेरियन देना. तो वो लिस्ट हमने ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन सा वेजिटेरियन है. तो उस सेक्शन होल्डर को बता देते हैं कि यहाँ पे तेरा ये गेस्ट है वेजिटेरियन है, तो उनको वेज ही जाएगा टेबल. तो दैट मेन्यू इज डिजाइन दैट वे कि एवरी नॉन वेज के साथ एक वेज अल्टरनेटिव रहता है. ओके. तो सिमिलरली डेजर्ट्स में अगर एक अंडे वाला डेजर्ट रहेगा तो एक नॉन एग वाला भी रहेगा, मतलब प्योर वेजिटेरियन वाला ऑप्शन भी रहेगा. तो उनको वो जाएगा और नॉन वेजिटेरियन वाला को अंडे वाला जाएगा. लेट्स से कैरमल कस्टर्ड है जो भी है. सो डिपेंडिंग ऑन. सो लास्ट में डेजर्ट्स आएगा एंड देन टी कॉफी होगी एंड देन द फंक्शन. तो वंस द होस्ट गेट्स अप एंड गोस, आई मीन होस्ट खड़ा होएगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे एंड देन द होस्ट लीव्स एंड देन द इवेंट इज ऑलमोस्ट ओवर. फिर सब लोग भी निकल रहे हैं and then the entire clearance or setup is removed from that. Okay. Yes, sir. So that is about formal events. तो अगर कोई होस्ट ने कोई टोस्ट करना होता है तो रेजिंग अ टोस्ट बोलते हैं उसको. तो वो ग्लास रेज करता है और कुछ जो भी उसको बोलना होता है या जिस कारण हम वो इवेंट हो रहा है, he'll raise the toast and everybody raises their glasses and then that is a formal toast which is done. सवेरे कितना bouncy. So then so that is the normal ritual of toasting. ठीक है. So which also is done by the informed by the toastmaster कि now the host will raise a toast and then everybody gets up or depending कैसे जो भी है. Clear? Yes, sir. Yes, sir. That is all about what we'll discuss today. अब जो भी आज डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये पूछ लो. Any doubts what we covered today? No, sir.
क्लियर है? Yes, sir. Okay then, so we'll wind up the session here. तो वैसे भी 2 मिनट बाद लॉग आउट हो जाएंगे. So ठीक है. Thank you very much. See you.